नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। रिपब्लिक मीडिया को माफी मांगना पड़ा। शिल्पा शेट्टी के मामले में, राज कुंद्रा के मामले में रिपब्लिक मीडिया यानी अर्णव भाई की जो चैनल है उसको माफी मांगना पड़ा। बाकायदा उन्होंने एक ब्लैक स्क्रीन पे तमाम चीज़ें लिखी है और माफ़ी मांगी है। लेकिन माफ़ी इसलिए नहीं मांगी है कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ गलत लिखा है या गलत छापा है, इसके बारे में माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी किसी और चीज़ के लिए मांगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया ने बाकायदा अपने उस घोर गलती के लिए माफ़ी मांगा है। बाई मिस्टेक गलती हो गई है और ह्यूमन एरर होता है, गलतियां हो जाती है। और गलतियां अगर हो गई है और उसका एहसास हो जाए और माफ़ी मांग लिया जाए तो उसको गलती नहीं कहते। तो आखिर ये गलती हुई है रिपब्लिक मीडिया से। 23 जुलाई को एक शो जो रिपब्लिक मीडिया लेके आता है, ये भारत की बात है, उसमें जो राज कुंद्रा के राजदार थे, खासदार थे, हमदर्द थे, उमेश कामत, जो लगातार इन तमाम धंधों को चला रहे थे, इन तमाम चीज़ों को पनपा रहे थे, फसल उगा रहे थे, इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, उसी उमेश कामत का जो फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ बाय मिस्टेक मराठी अभिनेता उमेश कामत का वो फ़ोटो छप गया, वो दिख गया और 40 सेकेंड तक ये फोटोग्राफ्स ऑन एयर चलता रहा। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया ने उस उमेश कामत जो मराठी एक्टर हैं उनसे माफ़ी मांगी है और कहा है कि इस तरह के भविष्य में गलती नहीं होगी। वो तमाम स्टोरी क्या कहा है रिपब्लिक मीडिया ने कहा कि 23 जुलाई को रिपब्लिक भारत ने अपने कार्यक्रम ये भारत की बात में कथित पॉर्न रैकेट आरोपी राज कुंद्रा के जुड़ी खबरें चला रही थी। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आरोपी राज कुंद्रा के सहयोगी उमेश कामत की जगह मराठी फिल्म अभिनेता और मॉडल उमेश कामत की तस्वीर करीब 40 सेकंड तक दिखा दी थी। हमें इस गलती पे खेद है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपोर्टिंग के दौरान तस्वीरों की जांच के इस्तेमाल करता है। यह गलती अनजाने में हुई है। इस वजह से दो व्यक्तियों का नाम एक जैसा था, इसीलिए ऐसी गलती हो गई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये स्पष्ट करता है कि हमारा किसी भी चैनल रिपोर्टिंग ने ये नहीं कहा कि मराठी एक्टर पॉर्न रैकेट में इन्वॉल्व है। हमने सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाए थे। जिस रिपोर्ट में मराठी एक्टर उमेश कामत की तस्वीर गलत से इस्तेमाल हो गया, उसे हम अपने सभी प्लेटफॉर्म से हटाते हैं और भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस गलती के लिए हमें खेद है। जाहिर सी बात है कि जब गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे जो गलती हुई है वो गलत नहीं माना जाता है कि हाँ बाई मिस्टेक गलती हो गई थी, क्योंकि दो व्यक्ति थे इसीलिए माफ़ी मांग ली। लेकिन अब उसी बात को लेकर आते हैं कि आखिर जो लगातार ये हो हल्ला लगातार चले जा रहा है राज कुंद्रा के मामले में, कि राज कुंद्रा को क्यों गिरफ्तार किया गया, लगातार उनके वकील जिरह कर रहे हैं कोर्ट में। लगातार वकील उनके गले फाड़ के जज के सामने ये कहते हैं कि राज कुंद्रा को गलत तरीके से उठा लिया गया, उनको गलत कोई नियम कानून नहीं था, ऐसे ही उठा लिया गया। लेकिन इसका पोल अब खुल गया है कि आखिर राज कुंद्रा को क्यों गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस उनको शुक्रवार को बुलाई थी पूछताछ के लिए, लेकिन जब पूछताछ के दौरान में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो पता चला कि राज कुंद्रा उन तमाम ऐप से जो गलत मूवियाँ थी, अश्लील मूवियाँ थी, उसको डिलीट कर रहे थे, उसको हटा रहे थे। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति गलत रहता है, गलत करता है, वो अपने साक्ष्यों को स्पॉइल्ड करता है, वो अपने साक्ष्यों को ख़त्म करता है ताकि सबूत हाथ नहीं लगे। और जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस फरवरी से अभी तक लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सीढ़ियाँ बना रही थी राज कुंद्रा तक पहुँचने के लिए, और राज कुंद्रा उस सीढ़ी को काट रहे थे।
तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस को शक हुआ और मुंबई पुलिस ने जैसे ही डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन तमाम धंधों में आप शामिल हैं। खुलासा कोर्ट में हुआ। वकील अरुणा पै ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायमूर्ति अजय गडकरी की पीठ को बताया कि राज कुंद्रा और रेयान थोरपे पर जो अश्लील कंटेंट का आरोप है, साथ में उन्होंने पुलिस और फ़ोन के स्टोरेज डिवाइस से भी कब्जे में लिया है। अरुणा ने आगे कहा कि राज कुंद्रा ने अपनी हॉटशॉट्स ऐप पर अपने बहनोई प्रदीप बख्शी के साथ एक ईमेल संदेश था जो कि लंदन के एक कंपनी के मालिक का है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ कि ये मामला सचमुच राज कुंद्रा से इन्वॉल्व करता है, राज कुंद्रा से संबंध रखता है, तभी तो मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन उनके वकील लगातार किसी न किसी कोर्ट में, जब भी कोर्ट में जाते हैं या किसी भी कोर्ट के समक्ष किसी जज के सामने जाते हैं, तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, राज कुंद्रा को उठाया गया है गलत तरीके से। लेकिन जो वकील हैं अरुणा पै जी ने, उन्होंने कह दिया है और कोर्ट के सामने, वो भी जज के सामने, कि राज कुंद्रा उन तमाम साक्ष्यों को मिटा रहे थे ताकि पुलिस का हाथ मेरे गिरबान तक नहीं पहुँचे, पुलिस मेरे घर तक नहीं पहुँचे। लेकिन आखिरकार पुलिस पहुँची गई, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब तो सबूत इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं राज कुंद्रा के खिलाफ कि अब राज कुंद्रा का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऐसे सबूत हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हो चुके हैं जो लगातार इस अश्लील मामले में, इस अश्लील कहानी में लगातार वो एविडेंस दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, और इधर मुंबई पुलिस भी बहुत सारे सबूत ढूंढ रही है। तब ये देखना होगा कि अभी जिस तरह से लगातार उनके वकील हर दिन हर कोर्ट में किसी न कोई से कोर्ट को दरवाज़ा ठकठकाते रहते हैं कि जल्द से जल्द राज कुंद्रा को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल अभी राज कुंद्रा को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी और अंदर से कोशिश कर रहे हैं। गहना वशिष्ठ, जिन्होंने कि स्टार्ट किया था राज कुंद्रा के खिलाफ, वही राज कुंद्रा के खिलाफ जो कि लगातार इनको प्रताड़ित किया था, अब वही गहना वशिष्ठ अब राज कुंद्रा को बचाने के लिए तरह तरह की बातें मुंबई पुलिस पे ब्लेम कर रही हैं, मुंबई पुलिस पे लांछन लगा रही हैं कि मुंबई पुलिस ने ही जानबूझ के दबाव दिया था, मुंबई पुलिस जानबूझ के मुझे फंसाया था, मुंबई पुलिस ने जानबूझ के मुझे बोला था कि ये तमाम चीज़ें तुम बोलो ताकि राज कुंद्रा के खिलाफ ये केस मजबूत हो जाए। इसका मकसद है कि गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा को बचाना चाहती हैं और ऐसा करना चाहती हैं कि आरोप बहुत कमज़ोर हो जाए और मुंबई पुलिस कोर्ट में हार जाए, मुंबई पुलिस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और राज कुंद्रा बरी हो जाए। तभी तो गहना वशिष्ठ तरह तरह के खेल खेल रही हैं ताकि राज कुंद्रा को बचाया जा सके। खेल शुरू हो चुका है और खेला चल रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लव यू।